एक अगले सवाल का मुझे लगता है जवाब ज़्यादा बेहतर सिवाज साहब दे पाएंगे। चाइना के स्टैंड का भी जिक्र होना चाहिए इस पूरी गतिविधि में। बीते रोज उसने खुले तौर पर हमास का सपोर्ट कर दिया है, और तो क्या हम आने वाले दिनों में चाइना के इस जंग में शामिल होते हुए देख सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, से स्पष्ट करें थोड़ा। मुझे प्रियांक लगता नहीं कि चाइना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। चाइना को इनडायरेक्टली तो फायदा है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से ये भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खटास में पड़ जाएगा, जो उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती थी उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और अब वो एक्ट्रेस कैरेक्टर का रोल प्लेगा, पर वो डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं करेगा। वो मुझे नहीं लगता इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकता है। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो कहीं चीन कुछ ताइवान पे तो नहीं कर देगा। ये एक क्वेश्चन मार्क हर एक के माइंड में रहता है, क्योंकि जो हमास ने इजराइल पे किया ये तो सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता था, और उसने फिर कर दिया, तो ये एक डर है। और जब बात आती है चीन की, तो भारत बहुत चौकन्ना है। ये याद रखो, 3 डिवीजन लेके भारत के अंदर आ गया था अप्रैल में 2020 को, और उसने सरप्राइज किया था। तो ऐसे में वो कौन से देश हैं जो हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत अहम है, और उसके अंदर अगर आप अभी देखें तो अमेरिका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि इजराइल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, और इसको हम लेके चलें कि जो आन दान प्रदान हमारा हो रहा है, जॉइंट प्रोटेक्शन हो रही है, कुछ चीजें ऐसा है इजराइल को लेके वो जो ओपन डोमेन में नहीं आती, मगर वो सच्चाई है। भारत का जो डिफेंस कोऑपरेशन है इजराइल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वाड का हिस्सा है। और बाकी हम हमारे को 4 बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, जिसके अंदर आपका लीमियो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फिर हमने कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फिर हमने बेका किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी वो पहले किसी को नहीं देता था, आज वो भारत को देने को तैयार है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर देखें, वो महिंद्रा डिफेंस बना रहा है, K9 वज्रा हमने साउथ अफ्रीका के लिए उसको LNT बना रहा है। तो ये एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत, जहां चीन की बात होती है, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो एक्टर्स एंड कैरेक्टर कौन है, और अगर चीन की बात होती है तो भारत का नजरिया ये है, भारत के लिए अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट, और भारत के लिए इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दीपक सर, इस तरह की बातें जो होती हैं कि जब समर्थन कर दिया है चाइना ने हमास का, तो भले डिफेंस के तौर पर हथियार ना सप्लाई करे, लेकिन आर्थिक तौर पर इस तरह की बातें हैं कि हमास को आर्थिक तौर पर चाइना का सपोर्ट है, उसे फंडिंग हो रही है इस तरह के मुल्कों की ओर से। इसको लेकर क्या बातें हैं? ये मैंने ये नहीं देखा है, मैंने ये जरूर पढ़ा है उनकी स्टेटमेंट कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमास का नाम शायद उन्होंने स्पेसिफिक ही नहीं लिया। वो तो बहुत ही बिल्कुल बुरी चीज होगी। इजराइल की खिलाफत की है, इजराइल की खिलाफत अगर की है तो हमास की गतिविधियों का सपोर्ट किया है। इसमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है कि मैं कह सकता हूं कि इजराइल बड़ा गंदा देश है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। हिजबुल्लाह और वो हमास मेरे चाचे हैं, ये हम कभी नहीं कहेंगे सर। तो इसमें क्या है कि चाइना देख रहा है, चाइना का कोई रोल नहीं है वहां, लेकिन वो देखना चाहता है कि यहाँ आगे क्या होगा। इट्स अ होल्डिंग ऑपरेशन। हम भी कई बार करते हैं कि देखें भाई यहाँ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है सर। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। अभी वो आप उसकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, इलेक्शन आने वाली है, जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। इजराइल में आप जानते हैं कि नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी नीचे, हमारे देश में इलेक्शंस होने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज इसके अंदर होगी, किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होगा तो उन लोगों को होगा जो आतंकी संगठन है 170 या 180 दुनिया भर में, उन्हीं को फायदा होगा और किसी को नहीं। बस इतना मेरा कहना है, मेरा मानना है कि ये जो इस समय चोट लगी है इजराइल को आतंक से, उसका बदला लेना बहुत जरूरी है दुनिया को बताने के लिए कि इस जंग में आतंक के बरखिलाफ आज केवल इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, आज द होल वर्ल्ड वर्सेस टेररिज्म है। और मैं संदेश, आपका चैनल तो मिडिल ईस्ट में भी देखा जाता है, मेरे इजरायली बहुत से दोस्त हैं, और अगर इजाजत दें उनको एक संदेश देना चाहता हूँ हिब्रू में, और हिब्रू में यह मेरा संदेश है, पिज़्ज़ाथॉन ले इजराइल, मिटा दो।